गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, पूरे हफ्ते जो भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उनको टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे यहाँ पर, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। और अगर आपने डेली के नहीं देखे हैं तो ये आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले डेज और थीम्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हेन इज़ इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2010 में सेलिब्रेट हुआ था। और इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1860 में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो वो दिन था 24 जुलाई 1860। इसीलिए हमने ये दिन चुना 2010 में कि हम इस दिन इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस, इसको इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर में इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर पाकिस्तान। उस वॉर में ऑपरेशन विजय भारत के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था 10 मई को, और 26 जुलाई को हमने फाइनली विक्ट्री हासिल कर ली थी। इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following had their death anniversary on 27 जुलाई 2023। तो ये डेथ एनिवर्सरी होती है APJ अब्दुल कलाम सर की। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं हम। 27 जुलाई 2015 में इनकी डेथ हुई थी। तो अभी 2023 में हमने 8th डेथ एनिवर्सरी को इनको ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, कुछ बुक्स हैं अब्दुल कलाम सर की। तो ये हैं विंग्स ऑफ फायर, एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और इनडोमिटेबल स्पिरिट्स। CRPF सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई 2023। तो 27 जुलाई को CRPF का रेजिंग डे होता है। और 2023 में कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट हुआ? 85th। CRPF इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। CRPF के DG हैं अभी सुजॉय लाल थाउसेन, और होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इसकी क्या है? वन लाइफ वन लिवर। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर जुलाई के डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसकी थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है स्टेट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड 351 नगर वाटिका इन 14 सिटीज़। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी के 14 शहरों में नगर वाटिका को डेवलप किया जाएगा। 14 शहरों में 351 नगर वाटिकास को डेवलप किया जाएगा अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2023। और नगर वाटिका के अलावा नंदन वन को भी क्रिएट किया गया है शहरों में। और ये जो फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, इनमें योगा, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट बाथिंग, इन सभी के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट टेबल्स कंट्रीज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल फॉर सोशल सिक्योरिटी। तो ये है राजस्थान। राजस्थान लेकर आया है ऐसा बिल, पेश किया है राजस्थान ने, जो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए बात करता है। और देश का इस तरह का पहला ऐसा ये बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ अ स्टेट। पिक्चर में कौन है? नवीन पटनायक हैं, ओडिशा के CM। ये बन गए हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। टेन्योर कितना इनका है? 23 ईयर्स एंड 139 डेज। इनसे पहले सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM थे वेस्ट बंगाल के CM ज्योति बसु। ठीक है, लेकिन अभी इनको सरपास करके इनका टर्म और ज़्यादा हो गया है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग ये हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में ये लोकेटेड है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है उसने गोवा की गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि उनको
महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, वो नोटिफाई करना है। और इसके लिए 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट को दिया गया है, तो 3 महीने बाद ये मोस्ट प्रोबेबली ये टाइगर रिजर्व हमारा नया बन के देखने को मिलेगा। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू SC ग्रुप्स इन 2021? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। 2021 में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। इससे पहले वाली जो इस तरह की रैंकिंग आई थी उसमें राजस्थान पहले था, सेकंड नंबर पर MP था। अभी MP ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है ना, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें केसेस देखने को मिले हैं। PM मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट एट हीरासर? तो ये इस स्टेट का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कौन सा स्टेट है? गुजरात है। एंड द एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाय विच ईयर द जोजिला टनल विल बी कम्प्लीटली रेडी? जोजिला टनल जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी 2030 तक। पहले इसका टाइम रखा गया था 2026 तक का, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2030 कर दिया है कि दिसंबर 2030 तक की डेडलाइन इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई है जोजिला टनल के लिए। ये जो टनल बन रही है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली है। टनल की लेंथ देखें अगर रिवाइज्ड लेंथ कितनी है 13.15 किलोमीटर, टोटल लेंथ है 14.15 किलोमीटर। हॉर्स शू शेप में ये हमें देखने को मिलेगी। In which state the government of India has taken a $295 million loan from ADB to upgrade 265 किलोमीटर of state highways? तो एक स्टेट के हाईवेज कितना किलोमीटर का 265 किलोमीटर हाईवे को अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये कौन सा स्टेट है जिसमें स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करना है? ये है बिहार, ठीक है। और लोन कितना लिया है? $295 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेट्स की स्कीम कुछ हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एडवांस अमाउंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ फॉर द आयुष्मान भारत स्कीम? ये है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवांस अमाउंट को अप्रूव किया गया और अमाउंट कितना है? 100 करोड़ है। आयुष्मान भारत स्कीम आप लोग जानते हैं कि 5 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी ये प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर है बेसिकली। साल में 5 लाख रुपए एक परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर वो प्रोवाइड करना इसका एक उद्देश्य है, मेन एम है। बाल श्रमिक विद्या योजना इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो ये स्कीम भी उत्तर प्रदेश की है, बाल श्रमिक विद्या योजना। और बेसिकली जो बाल श्रमिक होते हैं है ना, जो लेबर चाइल्ड लेबर होते हैं, जो 8 से 18 साल तक के बच्चे, उनको 1000 और 1200 रुपये मंथली प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना काम के साथ में पढ़ाई को भी, अपने स्टडीज़ पर भी फोकस कर सकें, उनको भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये जो स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसको अगले 2 सालों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो स्कीम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है मेरा गाँव मेरी धरोहर इज़ लॉन्च्ड बाय हूम? इसको अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं ना, टैप वाटर। ये मैनुअल को डेवलप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्यों डेवलप किया गया है? टू इंश्योर सेफ्टी इन अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एसेट। अगला क्वेश्चन है बाय विच फाइनेंशियल ईयर इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर द स्टडी बाय SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट? तो ये हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर 28 जो है तब तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट की स्टडी में ऐसा बोला गया है। और इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको भी फॉरकास्ट किया गया है। IMF ने 6.1% किया था और उससे ज़्यादा SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट ने किया है। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा वाली चीज़ें हैं तो ये काम की नहीं है, बस आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 28 तक के लिए SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट के ज़रिए भारत बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज़ सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम? आयुष्मान भव प्रोग्राम मैंने उस दिन भी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। आयुष्मान स्कीम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, तो इससे रिलेटेड मोस्टली चीज़ें यही होती हैं। क्यों इसको शुरू किया गया इस प्रोग्राम को? टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट रन हेल्थ स्कीम्स टू रीच एवरी इंटेंडेड
बेनिफिशियरी। मिनिस्टर कौन है इस समय? मनसुख मंडाविया। अब इंडियाज़ फर्स्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंडियाज़ फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये स्टेब्लिश हुआ है केरला में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, इसको नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए मिले हैं ताकि ये इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर को स्टेब्लिश कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूज इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में इशू किया गया है ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट। ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनका नाम है नूर शेखावत, और पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जिसमें जेंडर को एज ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड करके इशू किया गया है। ठीक है, और फिर ये तो हमने देखा ही था, गिग वर्कर्स बिल फॉर सोशल सिक्योरिटी, ये भी राजस्थान ने अभी प्रेजेंट किया है। विच स्टेट और यूटी टू पायनियर इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट? तो ये है जम्मू। ठीक है, और बेसिकली कैनबिस का पोटेंशियल क्या है मेडिसिन में, ये चीज़ पर रिसर्च करने के लिए कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट जम्मू में इसको शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अवार्ड्स और ऑनर्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट बायकुला रेलवे स्टेशन गेट यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? तो ये जो बायकुला रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में है और बहुत पुराना है, 169 ईयर ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड है ये, और इसी को अभी मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। हु विंस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023? ये हैं शंकरी चंद्रन, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनकी नॉवल है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स, इसके लिए इनको ये लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। ये एक स्टोरी है अबाउट फैमिली मेमोरीज कम्युनिटी एट्सेट्रा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन है पिक्चर में? विराट कोहली हैं। ठीक है, 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। साउथ अफ्रीका के जैक्वस कालिस को इन्होंने सरपास करके ये 5th बन गए हैं। पहले 5th नंबर पर वो थे, अभी ये हो गए हैं 5वें। व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2023? इसका मैस्कॉट रखा गया है बोमन, ऑप्शन ए करेक्ट है। तमिलनाडु में चेन्नई में ये होने वाले हैं मैचेस। ये चैम्पियन ट्रॉफी जो है चेन्नई में होगी 3 से 12 अगस्त में। और तमिलनाडु के जो यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टालिन, इन्हीं के द्वारा ये ट्रॉफी और बोमन मैस्कॉट को अनवील किया गया है। 6 टीम्स इसमें भाग लेने वाली हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और कोरिया। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैस्कॉट और होस्ट कंट्री दी गई है, एक साथ सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ी रिविजन में आसानी हो। बाकी डेली तो हम काफ़ी सारा डेटा देखते हैं ना एक्स्ट्रा में, ये देख लेते हैं फटाफट से। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें मैस्कॉट द हनुमान और होस्ट कंट्री थाईलैंड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीतू बारासिंगा मैस्कॉट था, होस्ट उत्तर प्रदेश। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा चीता मैस्कॉट और मध्य प्रदेश में ये गेम्स हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स पेरी द बुल ये मैस्कॉट था और बर्मिंघम में ये गेम्स हुए थे। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में ऑलिव रिडले सी टर्टल जो होता है वो इसमें रखा गया था मैस्कॉट और होस्ट था इंडिया। नेक्स्ट है हु वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुभंकर शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये जो है गोल्फ से संबंधित हैं। इंग्लैंड में गोल्फ का एक मैच चल रहा था जिसके दौरान इन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त की थी जिसके लिए न्यूज़ में थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। विच कंट्रीज लाहिरू थिरिमाने हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ये जो हैं श्रीलंका के प्लेयर हैं और इन्होंने अभी रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। फिर कुछ और कनेक्टेड करंट देखें तो यूएई में क्रिकेट एशिया कप जो हुआ था 2022 में, इसमें श्रीलंका विनर था। और 2023 में जो एशिया कप होने वाला है ये पाकिस्तान और श्रीलंका इन दोनों कंट्रीज़ में होने वाला है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये हम देख रहे थे लगातार साउथ कोरिया में ये चैम्पियनशिप हुई थी। ये चैम्पियनशिप फाइनल हो चुकी है पूरी। तो ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसमें चाइना ने टॉप किया है, इंडिया की पोजीशन 2nd रही है। साउथ कोरिया में ये हुई थी। इंडिया ने 17 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। अभिनव शॉ और कमलजीत इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर सैन्यम इन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वन ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023? ये टीम है पाकिस्तान।
मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप पाकिस्तान जीता है, ठीक है। और इंडिया इसमें रनर अप रहा है, यानी इंडिया को हराकर पाकिस्तान जीता। श्रीलंका में ये मैचेस हमें देखने को मिले थे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू टेक 7 विकेट्स इन अ T20 इंटरनेशनल? ये हैं सियाजुल इजाद इद्रुस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। वाई आर निधि एंड रितिका इन द न्यूज़? तो BCCI एम्पायर पैनल में ये दोनों शामिल हुई हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, इंदौर से बिलोंग करती हैं। और BCCI के एम्पायर पैनल में 4 रिटायर्ड फीमेल क्रिकेटर शामिल की गई हैं, जिनमें से 2 ये हैं, निधि और रितिका, ठीक है। हु हैज़ बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ये हैं आदित्य सामंत। ऑप्शन ए करेक्ट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन? तो ये जो इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन है, इसमें इंडियन एक चेयरमैन बने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और ये कौन है? एस विंसेंट राजकुमार हैं, ठीक है। माइलोमा क्या है? मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर है ऑफ द बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स दैट मेक एंटीबॉडीज़, और इसी के लिए एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जिसके ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोमालिया? सोमालिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? ये है नामग्या सी खाम्पा, ठीक है। फिर यहाँ सोमालिया के बारे में कुछ चीज़ें हैं। कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इसकी है ऑन अफ्रीकाज़ मेनलैंड, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ में ये भी शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। तो सोमालिया भी इनमें से एक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया? तो ये हैं इरशाद अहमद। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन MPs हैव बीन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो 4 वुमेन MP को अपॉइंट किया गया है बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वाइस चेयरमैन का जो पैनल होता है उसमें इन चारों को अपॉइंट किया गया है। ये 4 वुमेन कौन है? PT उषा हैं, फैंगनोन कौन्यक हैं, फौजिया खान और सुलाता देव। ये 4 वुमेन MP हैं राज्यसभा में। वाइस चेयरपर्सन के पैनल में इनको रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? ये हैं आलोक आराधे। ऑप्शन ए करेक्ट है। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, ये हैं तेलंगाना की गवर्नर, ठीक है। यहाँ पर भी आप इनको देख रहे हैं। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर वॉज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। ये हैं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील? टाटा स्टील के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। कौन है? TV नरेंद्रन, ठीक है। अब 2028 तक ये रहने वाले हैं इस पोस्ट पर। एट प्रेजेंट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ED के डायरेक्टर अभी फ़िलहाल कौन है? SK मिश्रा हैं, और इनका भी कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं कुछ। तो पहला है DG ऑफ RPF मनोज यादव, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल, RBI के डिप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, BSF के DG नितिन अग्रवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद, WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदौस। फिर WMO की सेक्रेटरी जनरल पहली फीमेल हैं सेलेस्टो सोलो। MD और चेयरमैन सेल के अमरेंदु प्रकाश, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव, CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद, और CGA हैं SS दुबे। नेक्स्ट सेक्शन है डिफेंस करंट का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टैलिस्मैन सैबर 2023 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़? तो ये जो एक्सरसाइज है US और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है। मेनली ये जो एक्सरसाइज है US ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन इनके अलावा भी हम देखें टोटल 13 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज टैलिस्मैन सैबर इन टर्म्स ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स। तो एक ही क्वेश्चन था डिफेंस में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक आते हैं। तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, जुपिटर 3 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो ये जो सैटेलाइट है SpaceX के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और SpaceX का भी
फाल्कन हैवी रॉकेट जो है उसके ज़रिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर, तो हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। वैसे ये स्पोर्ट्स में भी ये वाली न्यूज़ शामिल हो सकती थी और यहाँ भी, पर चलिए कोई बात नहीं, यही देख लेते हैं। शाहरुख खान इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 का कैंपेन भी लॉन्च किया जिसका नाम है इट टेक्स वन डे। होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया में होने वाला है वर्ल्ड कप 2023 का 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच 10 टीम्स इसमें भाग लेने वाली हैं और 13th एडिशन ये होगा आईसीसी वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए किस कंट्री ने अप्लाई किया है? ये कंट्री है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है एडमिरल लीसा फ्रेंशेटी बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू लीड विच कंट्री नेवी। कौन सी कंट्री की नेवी को लीड करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं? तो ये यूएसए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियन ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कंट्री है इटली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली की हेल्प इंडियन सोल्जर्स ने की थी, इंडियन ट्रूप्स ने की थी और उसी के लिए ट्रिब्यूट पे करते हुए इटली में एक मेमोरियल भी इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम रखा गया है वीसी यशवंत खड़गे सुंदियाल मेमोरियल। और ये यशवंत खड़गे कौन है? तो ये नायक थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैंपेन के दौरान इटली में लड़ते हुए ही ये शहीद हो गए थे, इसीलिए इनके नाम पर इनको ऑनर करते हुए रखा गया है। मोटो इस मेमोरियल का है मतलब ये इटली में मोटो रखा गया है जिसका मतलब क्या होता है? वी ऑल लिव अंडर द सेम सन। व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर? ट्विटर का नया लोगो है वाइट एक्स और ये जो चिड़िया है ये उड़ गई है ब्लैक बैकग्राउंड पर, ये वाइट कलर से एक्स का लोगो ये बनाया गया है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें और तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, इसमें इंडिया से पहला मेंबर बना है ये। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जो स्टडी ग्रुप है इसका काम क्या है? बेसिकली टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस इन एशियन कंट्रीज। विच कंट्री बैन्स सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस। तो सेक्स चेंज करना या फिर ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है रशिया ने। बस बाकी तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA इसको लॉन्च किया है भारत ने और 7 बिग कैट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं उनको कंजर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया है भारत ने। ये 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था और आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड का 70% टाइगर भारत में देखने को मिलते हैं, उसी तरह से एक ये इनिशिएटिव भी भारत ने लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी मेंबर बन चुकी हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ कंबोडिया रिसेंटली। ये हैं हुन मानेत। इनसे पहले थे हुन सेन और इनके पिता ही थे। इन्होंने अपने एल्डर सन को हुन मानेत को अपॉइंट कर दिया है एज द PM। हुन सेन जो हैं एशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर भी हैं। 38 साल से अपने पद पर हैं। अभी रिज़ाइन करके अपने बेटे को इन्होंने ये पद सौंप दिया है। कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन, करेंसी है रियल, अंकोर वाट टेम्पल ये कंबोडिया में ही हमें देखने को मिलता है। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का पार्ट बनने वाली पहली इंडियन सिटी है बेंगलुरु। और बहुत सारी सिटीज़ जो हैं इसमें हैं जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई। तो टोटल 41 सिटीज़ का ये एक फोरम है। भारत की जो बेंगलुरु है ये 41st सिटी बनी है ना। अभी तक 40 थी, 41st बेंगलुरु बन गया इसमें। और काम क्या है इसका? एक ग्लोबल नेटवर्क है शहरों का जो कि आपस में शेयर करते हैं रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट सेक्शन है समिट्स और कॉन्फ्रेंस का, तो एक ही क्वेश्चन है इसका, ज़्यादा नहीं है। हु विल इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2023 इन गांधीनगर। तो PM मोदी इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं सेमिकॉन इंडिया 2023। बेसिकली एक एग्जीबिशन है ये which will inform about the manufacturing process of semiconductors and the progress made in this field. Which Indian state will host the world's biggest national male pageant? अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट इसको गोवा होस्ट करने वाला है। ये बिगेस्ट और मोस्ट रिपीटेड द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन है
पुरुषों के लिए इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है MOU और एग्रीमेंट। इसमें क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद जियो सिनेमा टू स्ट्रीम अ शॉर्ट फिल्म ऑन वीर लचित बोरफुकन। तो आंसर होगा असम। असम गवर्नमेंट ने जियो सिनेमा के साथ पार्टनरशिप की है इसके लिए। वीर लचित बोरफुकन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरोज़ ऑफ इंडिया हैं और अहोम किंगडम जो था असम का, उसमें ये फेमस जनरल हुआ करते थे। ठीक है, और अब इनका 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसी पर ये फ़िल्म जो है स्क्रीनिंग की जाएगी इस फिल्म की, और अभी ये पार्टनरशिप की गई है ताकि ये शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। और फाइनली इसी के साथ ये एंड होता है हमारे रिवीजन का। आई होप पूरे वीक का आपको अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी चीज़ें। PDF आप टेलीग्राम से इसकी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।